जो बिना मौसम भी मेंढकों की तरह से टर्राते हैं। बस बात हिंदूज की नहीं करो उनसे। स्टूडेंट्स गलत अगर करें तो टर्राना शुरू कर देंगे स्टूडेंट को जस्टिफाई करने के लिए। आप एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स को दे दीजिए, ये सारे बुद्धिजीवी आपको रिश्तेदार मान के स्वागत करने पहुंच जाएंगे आपका। अगर किसी मुस्लिम की या क्रिश्चियन की डेथ हो जाती है वो भी गलत है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, मैं उसको भी कंडेम करूंगा, लेकिन उसकी डेथ पर ये सारे बुद्धिजीवी बाल्टी भर आंसू लेकर पहुंच जाते हैं। इन साधुओं के लिए कहा गया, उन्होंने कंडेम क्यों नहीं करी इनकी लिंचिंग? क्या साधु इंपॉर्टेंट नहीं है? आप छोड़िए, आप रिलीजन को नहीं मानते, आपके यहां भय भक्ति भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ये मानता हूं, लेकिन मानव का कॉन्सेप्ट तो है ना, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट तो है ना। ह्यूमन राइट्स क्या आप ये अलग अलग मानेंगे कि इनका ह्यूमन राइट्स है? आप पाकिस्तान तक के लोगों के लिए टेररिस्ट जो एकदम प्रोवन टेररिस्ट हैं, आप उनके लिए भी बोलते हैं इनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, और फौज के ह्यूमन राइट्स का नहीं बोलते, तो आप उनके ह्यूमन राइट्स के लिए बोल सकते हैं ये भी तो इंडियन सिटीजन है, और ये तो फौजी भी नहीं, निरी साधु। और इनका कोई ऐसे कोई अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग नहीं हैं। जगेश्वरी के मुंबई के एक हनुमान मंदिर में ये लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और ऐसे लोगों के उसमें से एक व्यक्ति तो 72 वर्ष के, उनसे ढंग से चला नहीं जा रहा। किस तरीके से व्यक्ति भाग रहा है और किस तरीके से भीड़ को मार रही है, और मोटे मोटे लठ, इतनी जल्दी इतना सारा अरेंजमेंट ये कैसे हो गया? ये 100% ऑर्गेनाइज किलिंग थी। इस पर वह क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहां नहीं हुआ है क्या? हां, कुछ लोगों के हिसाब से साधु ह्यूमन बीइंग है नहीं शायद। इस देश और संस्कृति से जो सीधा जुड़ गया वो ह्यूमन बीइंग है नहीं। जिसने ये भगवा रंग धारण कर लिया वो ह्यूमन बीइंग है नहीं। जिसने पीला वस्त्र धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, वो ह्यूमन बीइंग रहा नहीं। क्या ह्यूमन बीइंग रहने के लिए थैला लटकाना, दाढ़ी बढ़ाना, बीड़ी पीना जरूरी है? क्या बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना वो जरूरी है तब कोई ह्यूमन बीइंग होगा? क्या केवल कुछ खास मजदूर ही ह्यूमन बीइंग होंगे? क्या कुछ खास किसान ही ह्यूमन बीइंग होंगे? सारे किसान क्यों नहीं? सारे मजदूर क्यों नहीं? यह पोलराइजेशन जो है, इंटेलेक्चुअल पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन तो वही है भारत के अंदर, और यह आज से नहीं है, यह आज से नहीं है। इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल पोलराइजेशन है, and people are speaking for and against a person on very selective ideological basis, this is harmful. खतरनाक चीज है ये, लेकिन ये बुद्धिजीवी कभी नहीं बोलेंगे आपके लिए। इसीलिए हिंदू को अपनी बात कहनी पड़ती है, और ये मैं किसी क्रोध में नहीं कह रहा हूं, दुखी होकर कह रहा हूं। मैं और कुछ मुद्दे भी इसमें कहना चाहता हूं कि अगर एक हिंदू ये कह देता है मैं हिंदू हूं, तुरंत लेवलिंग हो गई। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप तो चले थोड़ा निजी भी है, फेसबुक पर तुरंत लोग लिखने लगेंगे यू आर कम्युनल, यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर थिंग, साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए, साधु को वैसा नहीं होना चाहिए, साधु को, सच्चा साधु का यह मतलब है। आज मैं इस शब्द का अर्थ भी समझाऊंगा। ये सच्चे साधु वाली बात, सच्चे संत वाला सेंटेंस, ये जार्गन, ये किसने निकाला है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आंखें खुलनी चाहिए पूरी तरह। तो हम अगर बोलेंगे और बार बार अगर आप एक कम्युनिटी को कम्युनल कम्युनल कम्युनल, एंटी ह्यूमन कहने लगेंगे, तो वो कम्युनिटी थकने लगेगी उस चीज से। फिर वो थकन फ्रस्ट्रेशन लाएगी, वो फ्रस्ट्रेशन गुस्सा लाएगी, और गुस्सा आएगा तो अपनी बात को ज्यादा जोर से कहने शुरू कर देगा।
पीएफआई ने जब रामालिंगम के साथ उनका जब कत्ल किया तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चला, ऐसे खामोश हो गए जैसे मुंह में जबान है ही नहीं, जैसे वो है ही नहीं। ये कौन लोग हैं जो पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को डिफेंड करते हैं? ये कौन लोग हैं जो आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को डिफेंड करते हैं? ये कौन लोग हैं जो टेररिस्ट को डिफेंड करते हैं? कौन लोग हैं? और अगर ये लोग हैं और आइडेंटिफाइड हैं तो इन लोगों को एनएसए के अंतर्गत बंद क्यों नहीं किया जाता? मेरी सरकार से भी ये मांग है कि ऐसे लोग तो, ये तो घातक है, इस देश के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, ये पूरी वर्ल्ड पीस के लिए घातक लोग हैं। ऐसे लोग जो किसी भी किस्म की वॉयलेंस को विजिट करते हैं, ऐसे लोग पूरी वर्ल्ड पीस के लिए घातक है। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सख्त सजा के रूप में क्यों नहीं रखा जाता? सोचने की बात है। भारत में अर्बन नक्सल किसी ने नहीं कहा। अब जब हद हो गई, हर एक चीज की हद हो गई, हम अपने गुरुजी को पूछते हैं, तुरंत एक मैसेज करना शुरू कर देता है व्यक्ति, अरे साइंस के दौर में ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये क्या अंधविश्वास है, मैं मेरे गुरु को पूजता हूं, ये अंधविश्वास है। और आप एक इस तरीके से एक साइंटिफिक फिनोमेना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो आज तक कोरोना का सीड क्या है ये नहीं बता पाया, तो आप फिर भी साइंटिफिक हैं। मेरी पूजा, मेरा प्लेसिबो इफेक्ट, ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि ये भारतीय है, ये रंग भारतीय है, इसीलिए, क्योंकि ये हिंदू रंग है, इसीलिए हम सब अनसाइंटिफिक हैं। हम सब जो है नाग नचाने वाले लोग हैं, हम सब कट्टर लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट, फैनेटिक। और अब तो एक नया शब्द खोजा गया है, फासिस्ट। ये फासिस्ट हमें कहता कौन है? ये जो हम लोगों को फासिस्ट कहते हैं, उन्हें क्या तीन बातें नहीं पता? सब लोग ध्यान से सुने, आज के बाद कभी बर्दाश्त मत करना ये फासिज्म वर्ड। मैंने तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी उनके ट्विटर पर जाकर लिखा था। फासिज्म का मतलब है एन आइडियोलॉजी अगेंस्ट लिबरलिज्म, उदारवाद के विरुद्ध एक विचारधारा। हिंदू से ज्यादा उदारवादी इस दुनिया में और कौन है, जरा बताइए। हिंदू एक ऐसी कौम है, अब आप लगा लीजिए, नवी एडी से लगातार पीसा जा रहा है, कुट रहा है, उसकी जमीन छीन ली, उसकी भाषा छीन ली, उसके वस्त्र छीन लिए, उसकी परंपराएं छीन ली, उसके मंदिर तोड़ दिए, 60,000 मंदिर। ये तो वो हैं जो प्रमुख हैं, बाकी अंदर खाने गली कूचों में कितने टूटे होंगे उसका हिसाब ही नहीं है कोई। कश्मीर में लगभग 9-10 एडी से, आज सोच लीजिए कितना वक्त हो गया है, तब से आज तक कश्मीर में 50,000 मंदिर बंद पड़े हैं। क्यों? 2019 25 सितंबर 2019 को उनका लॉकडाउन खत्म हुआ है साहब। और जब वो मंदिर के बारे में लोगों को पता चला तो आधे से ज्यादा मंदिर कब्जा चुके हैं, उनकी जमीनें कब्जाई जा चुकी हैं। कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनकी जमीनों पे कब्रिस्तान बन गए। क्यों? और फिर भी फासिस्ट हम। कितना उदारवाद, कितना उदारवाद। तुर्की में खलीफा की गद्दी पर संकट आता है, आग भारत में लग जाती है। आप देखिएगा 2021 में जब उसके 100 साल मनाए जाएंगे, क्या हो सकता है। जिया उल हक पाकिस्तान में मरता है, कश्मीर के हिंदू मार देते हैं और मंदिर तोड़ देते हैं। भुट्टो को फांसी लगती है, कश्मीर में और भारत के कुछ और हिस्सों में दंगे हो जाते हैं। सैटेनिक वर्सेस पे प्रॉब्लम इंग्लैंड में आती है, आग भारत में लग रही होती है। लज्जा में प्रॉब्लम बांग्लादेश में आ रही होती है, आग भारत में लग रही होती है। भारत का इससे क्यों मतलब नहीं? भारत का इससे क्या मतलब है? भारत के समाज ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया भाई, जो आपने भारतीयों को जला दिया, हिंदुओं को जला दिया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, और फिर भी हम उदारवादी नहीं है। इतना सब सह रहे हैं लेकिन उदारवादी नहीं है, हम फासिस्ट हैं। और फासिस्ट कहने वाले हमें जो लोग हैं, दूसरा पॉइंट सुनिए कि आपको आज के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। पहला तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा पॉइंट यह है
रूस में एक फासिस्ट पार्टी थी बाकायदा, 30s to 40, 10-12 साल का इसकी एक यूथ विंग भी थी। और तीसरा पॉइंट ये, जो हमें फासिस्ट कहते हैं, अगर वो अपने फासिज्म का या जिस आइडियोलॉजी को वो मानते हैं उसके फासिज्म का इतिहास टटोल दे, 1 मिलियन से ज्यादा किलिंग्स हैं उसमें। हिंदू ने किसे मारा है? अब बोलता है वो भी इसलिए क्योंकि बेहद पीड़ित और प्रताड़ित है। आपने एक देश के निवासियों को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया, उसके पूजा की जगहों से बेदखल कर दिया। अरे हिंदू वो कौम है जो अपने ही देश में जजिया कर देकर रह रही थी, और फिर भी उदारवादी हम नहीं है। Why shouldn't we fight back? आक्रमणकारियों से मेरा क्या रिश्ता है भाई? जो भारतीय, जो हिंदू मुसलमान बने वो मेरे भाई बहन हैं, उनसे मेरा रिश्ता है। उनके सिर्फ पूजा की पद्धतियां अलग हैं, लेकिन वो हैं मेरे ही जैसे, मेरे ही खून के, मेरी मिट्टी के लोग। लेकिन जो आक्रमणकारी हैं, मैं उन्हें कैसे मोहब्बत करूंगा, उन्हें कैसे प्यार करूंगा? लेकिन एक आक्रमणकारी द्वारा बनाई गई मस्जिद के लिए 500 साल लोग लड़ते हैं, और लड़ने वाले कौन लोग हैं? धरती तो पाकिस्तान की भी साहब हिंदुस्तान की ही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इसे लेजिटिमेसी दे दी हो, लेकिन यह कोई मॉरल वैल्यूज के आधार पर देश नहीं बना है। मेरी जमीन लेके यह देश बना है, और उसके बाद वहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं। वो आतंकवादी यहां किलिंग करते हैं, कश्मीर के लोगों को भगाते हैं, मस्जिदों से नारे लगाए जाते हैं, और यह कहा जाता है कि सारे हिंदू मर्द खाली कर दे, अपनी औरतों को छोड़ जाए। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, और फिर भी फासिस्ट हम हैं। जरा सोच के देखिए। मैं मुसलमान भाई बहनों से भी यह प्रश्न करता हूं कि क्या आप इतना भी दिली आपके मन में नहीं होगी, इतने बेदिल हो जाएंगे कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे? संत समाज के इन 2 महात्माओं की हत्या ने एक बार फिर इन सारे मुद्दों को जीवित किया है। यह दर्द है मुझ जैसे बहुत सारे लोगों का जो इस प्रकार से बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा, पहले कभी नहीं बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे। शुक्रवार की नमाज जब सड़कों पर लोग आ जाते थे तो गाड़ियां घर पे छोड़कर पैदल साइड से निकल जाते थे, कभी कोई नहीं बोलता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान चालीसा लोग नहीं होने देंगे। भाई भाईचारा तो दोनों तरफ से होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि एक भाई या दूसरा चारा। इसीलिए मैं ये माइनॉरिटी स्टेटस का विरोध करता हूं। माइनॉरिटी स्टेटस जो है वह बाराती बना देती है कुछ लोगों को। नहीं, हम सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कैसे? सब बराबर हैं। हाँ, कोई पिछड़ा हुआ है अगर आर्थिक सामाजिक रूप से, तो उसकी मदद गवर्नमेंट करे, स्टेट उसकी मदद करे, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास ऐसे प्रोविजन है।